बनाई बनते जी। मैं सुषमा गौतम और ये हमारी बनते जी हैं, पूज्य बनते जी पूर्णिमा बनते जी महाथेरी जी। तो आपके सामने जो है एक सुजाता की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है। वे आपको बताएंगी कि जो तथागत बुद्ध के जीवन में सुजाता का क्या रोल रहा है। तो आइए सुनते हैं हमारी जो पूज्य बनते जी पूर्णिमा महाथेरी जी से। साधुवाद। सुषमा गौतम आपका बहुत बहुत साधुवाद। हमारी प्रिय उपासिका हैं और आज उनकी इच्छा है कि वह सुजाता एक सेनानी गांव की गया, जो बोध गया है, बोध गया से जो नदी है और नदी के जो निरंजना नदी के किनारे उनका गांव है, जहाँ पे सुजाता एक भेड़ बकरी चराने वाले की लड़की बताई गई है, गडरिया की भी कहते हैं कोई। तो वो एक सुजाता नाम की एक अच्छी जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति उन्होंने खीर खिलाने से एक महत्वपूर्ण उनका जो हिस्सा बन गई है, क्योंकि सुजाता ने एक प्रण किया था कि मुझे अगर पुत्र होगा मैं वन देवता को पायस, जिसको खीर कहते हैं, खिलाऊंगी। तो उसको पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद अपने दासी को कहती, जा दासी, आज मेरा संकल्प पूरा है, मुझे आज वन देवता को मैंने संकल्प किया था, तो वहाँ मुझे पायस देना है। तो वो जाती हैं और साफ सफाई करने को लगाती, पर वो दौड़ते दौड़ते वापस आती, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध उसमें बड़ के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, बट वृक्ष के नीचे। तो उसको लगता एकदम देख कर कि यहाँ तो साफ सफाई है, वन देवता भी यहाँ है। ऐसी लौट कर उनकी दासी जाती और कहती, मालकिन वहाँ तो साफ सफाई भी है और वन देवता तो विराजमान है। ऐसे वो जल्द करके जल्दी में अपना पात्र में खीर वगैरह जो पायस डालकर भगवान बुद्ध को अर्पित करती हैं और उनका बता दी कि मेरा संकल्प थे, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ और आप इसके मैं बड़ी धन्य हूँ कि आप मुझे ये पायस देने का मुझे एक समझ लो सुयोग प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने काफ़ी जीर्ण हुआ था, क्योंकि 6 साल की तपस्या थी और उन्होंने सुजाता की खीर ग्रहण की और जो वो उन्होंने दिया हुआ पात्र उन्होंने तब भगवान बुद्ध ने भी संकल्प किया कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई होगी तो प्रवाह के उल्टा दिशा में जाएगा। और वो सचमुच तो भगवान बुद्ध के साथ 5 भिक्षु थे, वो पथभ्रष्ट समझकर भगवान बुद्ध को छोड़ कर गए थे। और यही है, तो यही एक महत्वपूर्ण सुजाता का योगदान रहा। सुजाता के खीर से ही भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुजाता का रहा है। तो सुजाता का ये योगदान पायस खिलाने का आज भी जो हमारे जो भी इतिहास है, तो सुजाता का एक महत्वपूर्ण रोल है, समझ लो। या उनका एक सेनानी नाम में जहाँ बोध गया कि जो निरंजना नदी के किनारे उसका भी एक सुंदर मंदिर बनाया गया है और वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं और वहाँ जाकर सुजाता के जो इतिहास पढ़कर वो जानना चाहते कि सुजाता का गाँव कौन सा है, सुजाता ने कहाँ के खिलाई थी। तो बहुत बाद में वो समझ लो प्रगति हुई और वहाँ पहले तो खंडर होता था, एक पेड़ दिखता था, लोग जाते दर्शन करते थे कि इस जगह इसी गांव की सुजाता थी। तो ये था, पर आज वो भी बड़ा सुंदर बना है और उनको जाने के रास्ते भी बड़े हो गए। पहले तो रास्ते नहीं, हम तो नदी में से जाते थे, पर आज रोड बन गए हैं, सरकार ने भी काफ़ी अच्छा किया है। तो यही है कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति जो का महत्वपूर्ण है, उनसे शरीर चलता है कि भूख सबसे बड़ा रोग है और अन्न उसकी दवा है, जो कि शरीर चलाने के लिए भी ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही है कि वो वहाँ
सुजाता आज भी इतिहास में अपना नाम दर्ज हो चुका है। तो मैं इसी के साथ सुषमा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो वासिका आप भी ऐसी उन्नति के रास्ते में चलती रहें और आप भी सामाजिक कार्यों में प्रगति करती रहें, तो आपका भी बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। आपने गृहस्थी भी अच्छे तरीके से संभाल ली है और आपका अच्छा परिवार है, 2 पुत्र है, जीवन साथी बहुत अच्छे हैं कोमल सिंह जी, और आप भी दोनों हमेशा खुश रहे। आपके पुत्र भी खूब उन्नति करें। मैं आपके लिए भी मंगल कामना करती हूँ। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब भावे सब धर्मानुभावे सब सदा सुखी। बनाई भूते जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सुजाता की जो कहानी है, जो तथागत बुद्ध के जीवन में जो उनका रोल रहा है, तो बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि जो तथागत बुद्ध का जो शरीर था वो जर्जर हो चुका था, और जो तथागत बुद्ध ने जब खीर खाई तो उनको महत्व समझ में आया उस खीर का कि खाए बिना भी हम कोई काम नहीं कर सकते, ना उसके बिना हम जीवित रह सकते हैं। तो हमारी भूते जी, पूज्य भूते जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि इस कहानी का महत्व क्या है। तो आगे भी हम ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आएंगे, और फिर अगली बार जब भूते जी हमारे घर आएंगी, आज भूते जी हमारे घर पर आई हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भूते जी हमारे यहाँ आती हैं। क्योंकि कई सालों से, जब से मेरी शादी हुई है उसके 2 साल के बाद से हमारे 2-3 साल के बाद लगभग से मुलाकात हुई थी हमारी भूते जी की। तो जब से आती है तो भूते जी हमारे बच्चों को, हमको, सभी को प्रेरणा स्रोत बनी है। तो आप इस तरह जो हमारी पूरी जो हमारी भूते जी बनी हुई हैं, जो महिला बनी हुई हैं, तो उनको हमें सम्मान देना चाहिए, उनका हमें साथ देना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। अगर उनको कोई परेशानी है जीवन